पूरे देश में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का वीडियो वायरल हो रहा है। दिन पर दिन रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट, सभी तरह का वीडियो आ रहा है और पुलिस प्रशासन ने इस पर सख्ती से कार्रवाई की है। इन लोगों को जो भी कानूनी सज़ा मिलना होगा वो मिलेगा। लेकिन एक माहौल बना हुआ है देश में, जो भी एसडीएम की पढ़ाई करवा रहे थे या जो भी पति अपनी पत्नी को पढ़ा रहे थे वो डर गए हैं। डरने के बाद कई ऐसे स्टाम्प पेपर पर बॉन्ड भरा हुआ मिल रहा है जिसमें लिखवाया जा रहा है कि अगर बदल गई तो 1 करोड़ रुपया हमें तुम्हें देना पड़ेगा। तरह तरह के मामले चल रहे हैं। तो आइए जानते हैं। एसके सर हैं, पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और सीनियर हैं, काफ़ी जानकारी इनके पास रहता है। सर, इस तरह का मामला आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य पे कई वीडियो मेरे आ चुके हैं और हमने हर बार यही कहा कि एक पारिवारिक विवाद है। जी जी इस पारिवारिक विवाद में सब लोग मनोरंजन कर रहे हैं, जी जी मज़े ले रहे हैं लोग, और अब ये बड़ा हास्यास्पद हाल हो गया है उन दोनों के अपने जीवन। एक ज्योति मौर्य ने 2 खानदानों को नष्ट कर दिया। 2 खानदानों को? एक तो अपना खानदान चौपट कर दी वो, जी 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 प्लस जो मनीष दुबे का भी अभी जो हाल होने जा रहा है, जी। पारिवारिक है, वो भी खत्म होने जा रहा है। जी। तो एक महिला के थोड़ी सी गलती के कारण 2 खानदान खत्म हो गए। तो ये प्रयास माने हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे न्यायालय में, परिवार न्यायालय जो है, वहाँ इन्हीं चीज़ों का कार्यक्रम चलता रहता है। बिल्कुल। रोज़ वहाँ देखिएगा जो प्रायोजित कार्यक्रम चलते रहता है, शादी टूटने का, शादी जोड़ने का चलता रहता है। और ये थोड़ा आजकल अधिक फैशन में हो गया है। मैंने आजकल नई नई शादी करना फैशन में होने जा रहा है। अब तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम लोग मांग कर रहे हैं और आने भी जा रहा है वो। देखें उसका असर क्या होगा। लेकिन अभी तक वही स्थिति है कि भाई आज हम शादी कर लिए, कल थोड़ा पत्नी से अनबन हो गया और कोई नई लड़की मिल जा रही है हमको, तो इसको छोड़ो, अब उससे कर लो, इनको तलाक दे दो। अब या तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में तलाक दो, या क्रूरल्टी पे दो, या हम उसके कैसे मैरिज को वर्डेबल कर देंगे इसको हम लोग। नतीजा ये हो कि हम नया शादी कर सकते हैं। तो ये आजकल फैशन में चला आ रहा है और वेस्टर्न कंट्री में जो हो रहा था हमारे भारत में अब शुरू हुआ है। तो इस फैशन में सर नहीं लगता है कि भारत के लोगों के आर्थिक स्थिति भी डमाडोल होते जा रही है इस तरह के संकट से जूझते हुए? आप इमेजिन कीजिए, आपके दादाजी कितना कमाते थे, आप कितना कमाते हैं, कितना का फ़र्क है। ज़माना बदल चुका है। जो पहले का आय का स्रोत था वो एक ही था, वो था खेत हमारा। खेती से पूरा घर चलता था। अब घर में अगर 5 लोग हैं, या पहले ज़माने में घर में 5 लोग हैं, तो एक खेती से 5 लोग खाते थे, 5 की पत्नियां जीती थी, बच्चे पढ़ते थे उसी खेती से, और वो लोग तबाही में जीते थे। बहुत संपन्न घर के हैं तो बड़ा रईसी में थे वो। लेकिन बहुत लोग ऐसा होता है, 70% लोग गाँव में ऐसे हैं जो आर्थिक तनाव में जीते थे वो। आज की डेट में अगर 5 बच्चे हैं तो आप देखिएगा 5 कमा रहा है। हमारे यहाँ जो बनिहारी कर रहा था उसका बेटा SBI मैनेजर है, जो कभी कल्पना नहीं किया होगा वो, लेकिन मैनेजर हुआ तो पूरे गांव का साथ रहा उससे। तो अब ऐसा नहीं रहा। हर लोग चाहते हैं कि बच्चे हमारे पढ़ें, हमारी बहू पढ़े और सब लोग अच्छा करें। अब जो थोड़ी ऊंची मानसिकता वाले लोग हैं, वो जो बता रहे हैं बॉन्ड भरवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, तो ये सब सभ्य समाज में ऐसा नहीं होता है कि अपनी पत्नी से बॉन्ड भरवाएंगे तुम छोड़ दोगी। और अगर उसको छोड़ना ही है तो कब तक बांध कर रखेंगे आप? पशु को बांध सकते हैं आप, इंसान बांधने की चीज़ तो है नहीं। लेकिन ये विवेक की बात होती है। हर महिलाओं को सोचना चाहिए कि हमारा परिवार, हमारे वंश, हमारे बच्चे जो हैं, शादी का मतलब एक एग्रीमेंट होता है, सेंटिमेंटली नहीं, हार्ट से। 2 खानदान, 2 रिश्ते, 2 दिल, 2 परिवार मिलते हैं। लेकिन एक झटके में 2 आदमी मिलकर इनको तोड़ देता है। तो ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। इसमें दोनों को विवेकहीन नहीं होना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत ऊंची नीची कहीं हो जा रही है तो आपसी तालमेल से ख़त्म करना चाहिए, न कि तलाक तक बात पहुँच जाना चाहिए। इस केस में, ज्योति मौर्य वाले केस में, ज्योति मौर्य डिफ़ॉल्टर है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। उसने बहुत गलत काम किया है और उसने अपने परिवार, अपने बच्चों को भी का भविष्य में नहीं समझा और उसने पूरी खानदान को ही ख़त्म कर दिया एक तरह से देखा जाए तो। और ख़ुद भी ख़त्म हो गई वो, चूँकि वो पब्लिक ऑफिसर है, पब्लिक रिलेशन में रहना उसको है। बतौर SDM अगर वो कहीं जाती भी है तो उसको हर लोग देखेंगे और उसे भी ये लगेगा कि हर आँखें हमें घूर रही हैं हमारे कारनामों को लेकर। शायद उसे पता होगा कि हमने क्या किया है। चूँकि इतना वीडियोस का वायरल हो चुका है, इतने लोग जान चुके हैं कि अब वो कहीं समाज में अपना सर नहीं उठा पाएगी और शायद मौका भी नहीं मिलेगा। चूँकि जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है, विभागीय कार्रवाई उन पर शुरू कर दी गई है। अगर साक्ष्य उनके खिलाफ मिलता है तो उनकी नौकरी जाएगी और वो जेल भी जाएंगे। नौकरी भी जाएगी? बिल्कुल, सवाल ही उठता नहीं नौकरी करने के लिए। जेल भी जाएगी? विभागीय कार्रवाई में इस तरह की बात अगर सामने आ जा रहा है तो फिर जॉब तो जाएगा ही जाएगा इनका। लेकिन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग अभी शुरू हुआ नहीं है, लेकिन ऑर्डर हो गया है, इन पर कार्रवाई की जाएगी और मनीष दुबे पर भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मनीष दुबे की पत्नी भी संभवतः
काफ़ी वीडियो वायरल कर चुकी हैं, कई साक्ष्य दे चुकी हैं वो कि मनीष का संबंध कई महिलाओं से रहा है। रिसेंटली एक कांस्टेबल का नाम आ रहा था, नाम लेना उचित नहीं होगा प्लेटफॉर्म पर, तो वो उसका नाम भी आ रहा था कि उसने यौन शोषण का कोई कंप्लेन किया हुआ है। तो ये सारे चीज़ जो सामने आ रहे हैं, इसमें मनीष दुबे फंस रहे हैं। आलोक मौर्य चूँकि एक क्लास 3 एम्प्लॉई है, LDC एम्प्लॉई है, लोअर डिवीजन क्लर्क है वो स्वास्थ्य विभाग में। बेचारा वो हर जगह अपनी फरियाद ला रहा है, लेकिन वो अपने ज्योति मौर्य के द्वारा दिए गए गाली उली का जो वीडियो उसने जाहिर कर दिया है। एक आरोप और भी ज्योति मौर्य पर लगा था, वो है रिश्वतखोरी का, कि वो अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ लोगों से काफ़ी पैसा उगाही करवाती हैं। और इसका साक्ष्य वो आलोक मौर्य ने दिया हुआ है, किससे कितना पैसा लिया गया, किस तारीख को लिया गया है। तो अगर वो भी खुल जा रहा है तो उसमें इनको जेल भी जाना पड़ सकता है। ये तो सर अपराध है, घूस लेना या देना या पैसा। हमारे भारत में ये बहुत बड़ा अपराध है और इसको माने इसमें कोई प्रोविज़न हम लोग के यहाँ जेल जाने का ही है, इसे बचने का स्कोप नहीं है। और उसका प्रमाण मिला है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में इनको जेल जाना पड़ेगा, बशर्ते वो प्रूफ हो जाए कि जो वो डायरी पेश किए हैं इस तारीख को इस आदमी से इतना पैसा लिया गया है। अगर वो आदमी कबूल कर लेगा या कोई साक्ष्य ऐसा देगा जहाँ ये प्रूफ हो कि हाँ इन्होंने पैसा लिया है, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में इनको जेल जाना पड़ेगा। जो SDM बना रहे थे सर, पति अपनी पत्नी को, जो परिवार अपनी बेटी को, वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग उसको वापस बुला लें, और ऐसे कई जगह पर वीडियो वायरल हो रहे हैं जो परिवार को लोग वापस बुला एक बात समझिए, कहीं ठेला लगाना आसान है, दुकान खोलना आसान है, खेती करने का शौक है तो खेती भी कर सकते हैं आप, गाड़ी उड़ी चलाना बड़ा आसान होता है। SDM बनना आसान नहीं है, वरना हर दूसरा आदमी SDM बन गया होता। यहाँ हम लोग के यहाँ एक राष्ट्रीय शौक है, नेशनल हॉबी, कि जो BA पास करते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उनका राष्ट्रीय शौक है, पहला शौक होता है कि हम IAS बन जाएं। और IAS नहीं हुआ तो कम से कम अपना स्टेट सर्विस क्वालिफाई कर जाए, PCS कर लें हम। वो नहीं हुआ तो कहीं क्लरिकल जॉब में हो, नहीं हुआ तो टीचर ट्रेनिंग करके कहीं टीचर में घुस जाएँ, वो भी नहीं हुआ तो प्राइमरी PRT में ज्वाइन कर लें, नहीं हुआ तो फिर बाद में घर में तो चौका बर्तन करना ही है वो। तो वो तो लोगों का थॉट्स काफ़ी ऊपर होता है। तो जो लोग कोचिंग करने भेजे हैं वो हर की पत्नी क्वालिफाई कर जाए ये आवश्यक नहीं है, वो कर ले, हमारी शुभकामना है, ऐसा होता नहीं है। एक बहुत अच्छी जो पहले IAS थे हमारे यहाँ R पांडे, उनकी बड़ी अच्छी एक शेर है जो हमको याद आया कि कोई पर ही तौल के रह गया, पर मतलब पंख, कोई पर ही तौल के रह गया, कोई उड़ के पहुंचा है वाम तक, वाम मतलब मंजिल, कोई पर ही तौल के रह गया, कोई उड़ के पहुंचा है वाम तक, ये तो अपनी अपनी उड़ान है, कोई कहकसों में गुजर गया। मतलब कहने का हुआ कि कोई एक बार दिया, परीक्षा में पास कर गया, कुछ लोग तैयारी करते रहे, लोग उस पर हंसते रहते हैं। तो इस तरह से तो होता ही रहता है कि भाई IAS की तैयारी कर रहे थे, गांव में खेती कर रहे हैं आज। तो ऐसे जो स्पॉइल्ड जीनियस हमारे यहाँ बहुत मिलते रहते हैं। तो जो अपनी पत्नियों को पढ़ा रहे हैं उनको बोलिए कि लगनशील होकर पढ़ाएं और विवेक रखें। जो मैं एक ज्योति मौर्य अगर गलती कर दी है तो हर गली में ज्योति मौर्य मिले, ये संभव नहीं है। बीज अगर आम का लगाएंगे तो आम ही का फल निकलेगा। तो ये शुरू से ही गलती, उस घर में संस्कार नहीं मिला उनको, जो आज संस्कारहीन काम कर रही हैं वो। तो हमारे साथ थे SK मिश्रा सर, जो पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, जिन्होंने बेबाकी से बात रखी कि ये ज्योति मौर्य जो है वो गलत है, कहीं ना कहीं से वो अपने पद का, अपने पति का और परिवार का गलत दुरुपयोग की है, इसीलिए उसे सज़ा मिलेगा। जांच चल रहा है, अब देखते हैं कि उसे सज़ा कब मिलता है, कब आलोक मौर्य को न्याय मिलता है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप कानूनी सलाह चाहते हैं तो हमारे साथ डॉक्टर साहब का थोड़ा नंबर सर बता देंगे अपना, अगर होगा तो जो लोग नहीं, हमसे कानूनी सलाह के लिए कभी भी आप संडे को ही फ़ोन कर सकते हैं, जो कि संडे के पहले व्यवस्था रहती है। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 9431878432। फिर सुन लें एक बार, 9431878432। चलिए, तो ये सर का नंबर है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह पा सकते हैं। पटना हाई कोर्ट या फिर सिविल कोर्ट, किसी भी मामले से अगर आपको जानकारी लेना है, कानूनी सलाह चाहिए, तो आप इन्हें फ़ोन कीजिए और संडे को मिलिए। मिल करके आप इनके साथ बात रख सकते हैं, जहाँ तक होंगे इन लोग को मदद करेंगे। कोई फ़ी वगैरह भी है? नहीं, निःशुल्क। संडे के दिन निःशुल्क है, कोई फ़ी भी नहीं है। तो फ़ी नहीं है तो ज़रूरी सी बात है कि आप लोग ज़रूर इसका लाभ उठाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।